हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए, और ये एक्सरसाइज 1.2 है जो सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट के पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। नेचुरल नंबर से रिप्लेस किया गया है विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे अपन लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले तो आपने लिखा है, क्या है ये फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया? डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। सबसे पहले तो मुझे 1 प्रूव करना है। अगर मैं ऐसे लेता हूं एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, मतलब x की जगह मुझे इस फंक्शन में x की जगह x1 रखना है, और ये रखने के बाद अगर मेरा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो क्या होगा? फंक्शन मेरा 1 होगा। आइए देखते हैं क्या है। 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 इक्वल्स टू x2, मतलब हमें एक एक वैल्यू मिली है। तो फंक्शन f इक्वल्स टू क्या है? f मेरा 1 फंक्शन है। f क्या है? मेरा 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये गिवन है मेरा यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या है आइए देखते हैं। फंक्शन r टू r है मेरा, ठीक है। फंक्शन r टू r है। इसमें क्या गिवन है? तो y जो है एलिमेंट ऑफ r है, मतलब ये कोडोमेन है ऑफ x का, तो कोडोमेन ऑफ f। और यहाँ पे क्या है? x बिलोंग्स टू r, और ये क्या होगा? ये मेरा डोमेन होगा f का, डोमेन ऑफ f, मतलब x मेरा डोमेन होगा और y मेरा क्या होगा? कोडोमेन होगा। तो यही यहां से आपको पता चलता है किस तरह से, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मैं y रखता हूं, और यहां से क्या मिलेगा आपको? एफ एक्स इक्वल्स टू मैं y रखता हूं। हमारे पास एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? 1/x है, ठीक है। तो यहां से 1/x इक्वल्स टू y हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू y के बराबर, और यहां से 1/y इक्वल्स टू x के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है? f इनवर्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से। तो f 1/y इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है? y के बराबर आ जाता है। तो f क्या होगा? f जो मेरा फंक्शन होगा, f मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा f क्या होगा? 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। सेकंड पार्ट में कहा है द रिजल्ट इज नॉट ट्रू, तो रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है, सिंस द इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई n नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम आर एंड n डज नॉट हैव n। क्या मेरा n नहीं हो सकता है मेरा इनवर्स, n मेरा इनवर्स नहीं हो सकता। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटाने की कोशिश करूँ, ठीक है। आप इसको प्यार से पढ़ेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर मोड एक्स इज, अगर प्लस एक्स आता है तब जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा और 0 होगा, और मोड एक्स मेरा नेगेटिव होगा जब मेरा एक्स नेगेटिव नंबर हो।
ठीक है, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कैसे हम करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने फंक्शन लिखा एफ सच दैट रिलेशन आर टू आर, आपने लिख लिया। ठीक है, कैसे गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा तोड़ लेंगे। मोड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर एक्स में ये एक्स के बराबर होगा कब, जब एक्स मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और ये माइनस एक्स के बराबर होगा जब एक्स मेरा लेस देन 0 होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फंक्शन में क्या क्या कंटेन है यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ, -1 और +1, और दूसरी वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 1 रखता हूँ। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या रखूँगा, 1 1, और मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, -2 और 2 रखूँगा, और 2, 2 रखूँगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू रखने पे मुझे चीज़ें यहाँ से पता पड़ेंगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ये रखने पे पता पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि f1 अगर मैं -1 रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो f -1 वो किसके बराबर आ जाता है, वो 1 के बराबर नहीं आता है। f -1 1 के बराबर नहीं आता है। जब ये 1 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। तो फंक्शन क्या होगा मेरा, 1 1 नहीं है। और अगर मैं मोड को रखता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए r जो है कोडोमेन है, जो कि मेरा प्री इमेज नहीं बनता डोमेन का प्री इमेज नहीं बनता। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो इतना क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इससे ज़्यादा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई। देखो इस तरह क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड होते हैं किस तरह पूछा जा रहा है। तो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज 0, देन एक्स इज 1 इफ एक्स इज लेस देन 0, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन f1 यहाँ पे गिवन है और वो किसके बराबर है, f1 मेरा किसके बराबर है, क्या वो f2 के बराबर हो जाएगा क्या, नहीं, मेरा f2 के बराबर नहीं होगा। f1 और f2 बराबर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 1 और 2 क्या है, ये दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो f -2 रखता हूँ मैं, f -2 नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, और ये f -3 रखता हूँ इक्वल्स टू f -3, और ये किसके, -1 के बराबर आते हैं, मतलब नेगेटिव रखता हूँ। क्या -2 -3 के बराबर है, -2 नॉट इक्वल्स टू -3, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 भी 2 के बराबर नहीं है, 1 भी 2 के बराबर नहीं है, इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट नंबर 0 -1 0 और 1, नो अदर नंबर ऑफ ए कोडोमेन ऑफ एफ हैज द प्री इमेज ऑफ डोमेन। तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्री इमेज कोडोमेन नहीं बन रही है। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर होंगे, रेंज यानी डोमेन दोनों बराबर होने चाहिए उसके लिए ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट ए मेरा ये है और बी मेरा कुछ इस तरह से है, और फंक्शन में जो गिवन है वो इस तरह से एलिमेंट यहाँ पे गिवन है। तो ए टू बी सो दैट f1 इज 1 1। तो यहाँ पे बनाएंगे हम a, ये आपने बनाया a, और इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं आपके 1 2 3, और ये बनाया मैंने b, तो b में क्या क्या एलिमेंट है 4 5 6 और 7। तो a का किससे रिलेशन है, देखिए फंक्शन कैसा है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे फंक्शन। तो फंक्शन f क्या है, सच दैट इस पे a टू b पे है, a टू b पे। तो क्या गिवन है यहाँ पे 1 4, 1 का 4 से रिलेशन है, और 2 का किससे रिलेशन है, 5 से रिलेशन है, और 3 का जो है 6 से रिलेशन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, ये क्या है, इसका a का एक एलिमेंट, a के एलिमेंट की इमेज बन रही है आपकी 1 बन रही है b के एलिमेंट से। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 फंक्शन क्या है 1 1, और यहाँ पे कुछ बचा है b में, इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा 1 1 फंक्शन है, और ये
इनटू फंक्शन है, 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट इमेज बी बना रहा है तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव और जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट पार्ट चलिए क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एफ जो है आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, यानी एफ एक्स क्या गिवन है यहाँ पे, इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अब एफ एक्स वन मैं रखता हूँ इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और अगर मेरा x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ वैल्यू रखूंगा मैं 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2, 4 से 4 और माइनस से माइनस कट गया। तो x1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर। तो फंक्शन क्या हुआ मेरा, 1 1 फंक्शन है। तो फंक्शन f क्या है मेरा, 1 1। अगर y के जो एलिमेंट हैं वो r है, y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब क्या होगा, और ये क्या है, ये तो मेरी कोडोमेन है, ये मेरी क्या है, कोडोमेन है, और x बिलोंग्स टू r है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी डोमेन है, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन को कोडोमेन में कन्वर्ट करने का तरीका भी क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरा, y के बराबर रखा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 4x, और इसे मैं x में कन्वर्ट करता हूं तो आइए देखें किस तरह से आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं रखूँगा, इसको इधर ले आऊँ, 4x इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, और x इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस वाई ओवर 4, ये मेरा आ गया। अब अगर मैं इस तरह से लिखूँ f 3 माइनस वाई ओवर 4, मतलब इस वाले इक्वेशन में रख दूं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4, और x की वैल्यू मैंने रख दी 3 माइनस वाई ओवर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 कटा, तो यहाँ से क्या आया, 3 माइनस 3 प्लस वाई, तो 3 से 3 कट गया, चूँकि प्लस का है माइनस का, तो y के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो ये y के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन मेरा ऑन टू है। और जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, बाईजेक्टिव फंक्शन। कुछ इस तरह से हम करेंगे, और ये जो है मेरी y आ जाती है, यानी ये मेरा क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है, या कोडोमेन आ जाता है। कोडोमेन रेंज के बराबर, कोडोमेन डोमेन के बराबर आ जाता है। तो ये क्या होगा, फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब सेकंड वाला पार्ट आप इसी तरह से कर लेंगे, और ये इसी के तरीके का क्वेश्चन है, बस आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बार बार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो लाइक हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू r माइनस एक्सेप्ट 3, और b जो है रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट 1। कंसिडर द फंक्शन f a टू b डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 2 और x माइनस 3, इज f इज 1 1 और ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर को जस्टिफाई करना है। आइए देखते हैं किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो डाटा गिवन है यहाँ पे, बस आपको, तो अगर मैं कहूँ x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, ये a से बिलोंग करते हैं। x1 और x2 मेरे किससे, a से बिलोंग करते हैं। तो f x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3, और अगर मैं f x2 रखता हूँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस 2, और ये x2 माइनस 3, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मेरा बना। और अब मैं रखता हूँ f x1, सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, इक्वल्स टू f x2, और ये बराबर आ जाता है x1 इक्वल्स टू x2 के। तो यहाँ से x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3, और ये आएगा x2 माइनस 2, x2 माइनस 2।
तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू x2 के बराबर आएगा। अगर ये x1 x2 के बराबर आ जाता है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से y बिलोंग्स टू r, तो ये क्या है, कोडोमेन, और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और ये क्या है, मेरी डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। तो कोडोमेन और रेंज में फ़र्क देखेंगे। अब एफ एक्स इक्वल्स टू मेरा y है, तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट जगह करते हैं इसको, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस टू और ये x माइनस थ्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है, तो x माइनस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई। ठीक है, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई प्लस टू, तो ये आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस थ्री वाई, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। अब इसको उसकी जगह रख देंगे, x की जगह, है ना। तो अगर मेरा y आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, मेरा ऑन टू होगा, अदरवाइज ये आपका 1 1 फंक्शन ही रहेगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैल्यू आ गई आपकी, या इस तरह से वैल्यू भी कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से x की वैल्यू और क्या आ सकती है, 3y माइनस टू और y माइनस वन, ये भी x की वैल्यू है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अब मैं क्या रखूँगा, f 3y, x की जगह क्या रखूँगा, 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन, कौन से फंक्शन में, x माइनस टू। तो x की वैल्यू 3y माइनस टू डिवाइड बाई कितना है, 3y माइनस टू, और ये माइनस टू आ जाएगा, और ये y माइनस वन डिवाइड बाई कितना है, x की वैल्यू 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन और माइनस थ्री। मतलब इस वाले में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री में वैल्यू x की पुट कर दी हमने। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, एफ 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये आएगा सॉल्व करने के बाद y के बराबर। तो जब ये y के बराबर आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, मेरा ऑन टू होगा। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो वही आएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा मेरा। ठीक है, तो ऊपर इसको ऐसे लिखो, ऊपर क्या हो जाएगा, 3y माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन। फिर यहाँ चलो, 3y माइनस टू और माइनस 3y प्लस थ्री डिवाइड बाई कितना होगा, y माइनस वन। इससे ये कट हुआ तो ऊपर क्या बचा मेरा, 3y ये यहाँ से y बचा, 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर से y बचा, और नीचे 3y से 3y, और यहाँ पे 1 बचा। तो किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर। जब ये y के बराबर आ जाता है, इसका मतलब डोमेन और रेंज दोनों आपके बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, यानी कि फंक्शन मेरा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप इनको समझेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, बोर्ड में, बोर्ड हो प्री बोर्ड हो, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। फिर है 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो x की पावर 4 है, तो अगर मैं लिखूं एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो x1 ये क्या आ रहा है, प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा 1 1 है, ऑन टू है। तो फंक्शन हमें बताना है क्या है, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 इफ फंक्शन इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। इसका डी पार्ट आपका सही है, डी पार्ट आपका सही। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आर इज डिफाइंड बाई लाइक दिस, तो चूज द करेक्ट एक्शन। तो x1 इक्वल्स टू x2 के बराबर हो जाएगा। तो फंक्शन तो मेरा 1 1 होगा। ठीक है, और फंक्शन मेरा ऑन टू भी होगा। ऑन टू देखने के लिए क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन, x को y में कन्वर्ट कर लेंगे और y की वैल्यू वहाँ रखेंगे। अगर वो y के बराबर आ जाता है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा।
तो क्या है फंक्शन 1 1 और ऑन टू, फंक्शन क्या है 1 1 और ऑन टू, इसका ए पार्ट सही है, इसका ए पार्ट आपका सही है। ठीक है, आई होप पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।